शांति। ओम सद्गति। नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। आज एक विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम जब समाज में रहते हैं हमारा कुछ दायित्व बनता है और हमें कुछ विषयों पे बात ज़रूर करनी चाहिए। नॉर्मली लोग आपको काफ़ी तर्क देंगे, आपको काफ़ी ज्ञान देंगे, आपको कई विषयों पे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो स्कूल्स, कॉलेजेस या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं करते। यहीं पे हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले जहाँ मैं रहता हूँ सिलीगुड़ी में, वहाँ पर मैंने जब एक इंसिडेंट के बारे में सुना, एक एक बहुत ही दिल दहला देने वाला या बहुत ही दयनीय जब बात मुझे सुनने में आई तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम भी फैमिली में रहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और जब इस तरह की न्यूज़ हमारे कानों में पड़ती है तो सच मानिए जो जो कलेजा है मुंह को आ जाता है और बहुत दुख होता है ये सुनकर। एक 13-14 साल की लड़की जो स्कूल से घर जा रही है, उसको एक 22-23 साल का एक आदमी उसे बुरी तरह से ईंटों से, पत्थर से मारकर, पीटकर खत्म कर देता है। और जब इस तरह की बात आप सुनते हैं तो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, समाज में रहने वाले एक किसी भी तबके के इंसान को अगर गुस्सा ना आए, अगर उसे डर ना लगे, तो मेरे ख्याल से शायद वो इंसान बनने की कैटेगरी में है ही नहीं। वो उससे काफी नीचे है। मेरे हिसाब से जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करते होंगे। जिस तुच्छ कोटि का काम हम लोग करते हैं वो शायद ये इंसान ही कर सकता है। तो ये विकृति जो हमारे समाज में आ रही है, विकृत मानसिकता हमारे समाज में आ रही है, इसका रीजन क्या है? ये क्यों हो रहा है? नॉर्मली हमारा जो समाज है वो मैं मानता हूं थोड़ा सा हिपोक्रेट है, डबल स्टैंडर्ड्स में जीता है। तो पहला तो रीजन मुझे लगता है डबल स्टैंडर्ड्स। हम अपने बच्चों को, स्पेशली हमारे जो घर की लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हम वो चीज समझा ही नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली उनके लाइफ में आगे आने वाली है। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगी आने वाले समय में, उसके लिए हम उनको तैयार कर ही नहीं पा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, क्योंकि मैं खुद एक लैंग्वेज ट्रेनर हूं, मेरा काम है लोगों को सिखाना, पर्सनालिटी को रिफॉर्म करना, लेकिन जब मैं देखता हूं लोग मेरे पास आते हैं, कई लोगों में ये जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा, वो होती ही नहीं है। वो बिल्कुल रटे रटाए तोते की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज आपके बच्चे को जब ये सिखा ही नहीं पा रहा है कि जीवन में किस तरह जीना है, किस प्रकार के लोगों से बचना है, कैसे लोगों से दूर रहना है, अगर आप ये सिखा ही नहीं पाए तो वो किताबों को आपको फेंक कर जला देना चाहिए। वो कचरा है मेरे हिसाब से। वो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाने वाली ऐसी किताबें। रही बात जॉब करने की, बिजनेस करने की, पैसे कमाने की, वो तो आज हर कोई कर रहा है। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन जो जीवन जीने की जो कला है, जीवन बचाने की जो कला है, समझने की जो कला है, समझाने की जो कला है, ये हमारे सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फेल हैं उसको लेके। ये बच्ची अपने स्कूल से घर लौट रही थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अब जरा इमेजिन कीजिए, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोलूंगा, लेकिन जब कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है तो इसका मतलब वो ऐसे तबके से आता होगा जिसमें माँ बाप, फैमिली के कई ऐसे जो बुजुर्ग होंगे वो कहीं काम करते होंगे। इसका मतलब वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, इतने सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए शायद अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में भेजते होंगे। ये सोच के भेजते होंगे कि अब मेरा जो बच्चा ये स्कूल जाता है वहां वो सेफ रहेगा, कम से कम उसके टीचर, उसके प्रिंसिपल या कुछ ऐसी सिक्योरिटी जरूर रखेंगे कि बच्चा स्कूल से घर पहुंच गया है या नहीं, उसकी चिंता जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूल के हालात मैं देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कहीं पर भी वो जो टीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, कहीं पर भी उनके अंदर वो भावना है कि वो सच में चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे पास आता है
वो सेफ रहे, उनके अंदर ऐसी कोई कोई इवन कई प्राइवेट स्कूल की भी कंडीशन में देखता हूं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्कूल सिक्योरिटी में फेल है, ऑब्वियसली एजुकेशन में फेल है, उस बच्चे को जीवन में जी सके और खतरों से अवगत करा सके उसमें फेल है। किसी भी मौलिक सिद्धांत पर, किसी भी एथिकल ग्राउंड्स पे ये स्कूल और कॉलेज फेल है। फिर भी मजबूरी है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। अब जब ये बच्चा अवेयर है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है किससे दूर रहना है, किससे बचना है, किस प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, वो कैसे डिसाइड कर पाएगा अपनी सेफ्टी? एक 12, 13, 14 साल का बच्चा कैसे डिसाइड कर पाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? वो ज्योग्राफी ना जाने, वो हिस्ट्री ना जाने, वो मैथ ना जाने, उसके जीवन में ऐसा क्या हो जाएगा वो ना जाने। लेकिन अगर वो इतना ही ना जान पाया कि किससे दूर रहना है, किससे बचना है, वो जीवन खो देगा अपना। तो यही होता है हमारे साथ। तो कुछ रिक्वेस्ट मैं स्पेशली करना चाहूंगा मेरे जो हिल से लोग आते हैं, जो स्पेशली हिल से, मेरा वास्ता काफी पड़ता है हिल्स के लोगों से। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, पर मेरा मानना है कि नॉर्मली हिल्स के लोग थोड़े से इनोसेंट होते हैं कंपेयर टू जो बिग बिग सिटीज से आते हैं। ये लोग थोड़े से इनोसेंट होते हैं। स्पेशली मेरी वाइफ खुद नेपाली है, तो जब मैं देखता हूं कि जो नेपाली जो लोग होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं जो हिल से आते हैं, दार्जिलिंग हो गए, आपका काफी इंटीरियर एरिया से होते हैं, यहां पर इतना ज्यादा करप्शन अभी आया नहीं है। जबकि आप सिटीज में देखिए, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इन जगहों पर लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत करप्ट बनना पड़ता है। तो ये करप्शन धीरे धीरे इनको सिखा देता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन अगर आप देखिए छोटी जगहों पर, तो वहां पर नॉर्मली ऐसे लोगों से वास्ता बहुत कम पड़ता है, क्योंकि छोटा सा गांव होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम मेंटालिटी के लोग होते हैं और आप सबको जानते हैं। और कोई बुरा है तो वो तुरंत टारगेट होता है कि ये इंसान बुरा है और आप समझ जाते हैं ये बुरा है, इससे मुझे दूर रहना है। लेकिन जब शहरों में आते हैं आप, स्पेशली जैसे कि सिलीगुड़ी हो गया या कोई ऐसी कोलकाता हो गया, इन सिटीज में आप आते हैं तो यहाँ पे भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल स्टे हियर। तो आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअली कौन कैसा है। लेकिन जब आप इन लोगों से मिंगल करते हैं, इन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं या इन पे भरोसा करते हैं, तो ये जरूर जान लीजिए कि आप अपनी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। यही होता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लोग नॉर्मली जब जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, दे गो टू कोलकाता, तो मेरा मानना है कि इनके पेरेंट्स को या कोई इनके गार्जियंस को इनको जरूर अवेयर कराया जाए कि वहां की जो दुनिया है, वहां का जो माइंडसेट है, वहां का जो रहन सहन है और वहां के लोगों का जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग होगा। आपका जो रहन सहन है, आपका माइंड बहुत ओपन है, आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों पे भरोसा करते हैं, आप जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, कि आपके अंदर अभी उस लेवल का करप्शन आया नहीं है। लेकिन जब आप सिटीज में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे एक को मार के ही दूसरा जिंदा रहता है। देयर इज अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देयर। मैं मुंबई से आता हूं, ऐसे शहर से, मुझे पता है कंडीशन क्या है। बाहर दिखने में जो रोजी पिक्चर आपको देखता है, इंटरनली उतना ही डेंजरस होता है। तो अगर पेरेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आपके टीचर्स आपको ये अगवा नहीं करा पाए, आपको ये समझा नहीं पाए, तो वो बेकार के पेरेंट्स हैं और बेकार के टीचर्स हैं मेरे हिसाब से। मैंने कई बार देखा है यहां पर, जब मैं सिलीगुड़ी में रहता हूं, मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है, कई बार देखता हूं छोटी छोटी बच्चियां कार में लोगों से लिफ्ट मांग लेती हैं, क्योंकि गांव में चलता है ऐसा। मैं देखा है गांव में कोई किसी को भी छोड़ देता है। मेरे ही एक रिलेटिव है जो भूटान से हैं, वहां पे देखता हूं कि वो जा रहे हैं, कोई बच्चे आए, गाड़ी में बिठा के उनको लिफ्ट दे दिया। वंडरफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी है, वहां ऐसा हो सकता है। अब यही चीज यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, मैं किसी स्टेट को बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। जहां पर ऐसा कल्चर है जहां पे औरतों को छुपाया जाए, घूंघट में रखा जाए, जहां औरतों को पूरी फ्रीडम नहीं मिल रही है, जहां पूरी तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहां पर ये चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप आते हो उस जगह से जहां पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है। हिल्स वगैरह में देखता हूं मैं, नॉर्मली स्पेशली नेपाली समाज में मेल फीमेल इक्वालिटी है। वहां पे लड़का लड़की दोनों को बिल्कुल सेम तरह से बड़ा किया जाता है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता।
लेकिन यही बेचारे जब आते हैं बिग सिटीज में, जबकि उनका सामना उन लोगों से हो रहा है जो ऐसा नहीं मानते। उनका मानना बिल्कुल यही है कि मेल जो होता है वो सुपीरियर होता है, फीमेल जो होती है वो इंफीरियर होती है। ना उसे बोलने का हक है, ना उसे ओपनली कुछ पहनने का हक है, ना ओपनली। इसे हमारे यहाँ पे देखता हूं, हमारे सिलीगुड़ी में लड़के लड़कियां खुल के स्मोक कर रही हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई पब में जा रहा है। तो ये बिग सिटीज में आपको देखने मिलेगा सिर्फ हाई सोसाइटी में। ये आपको लोअर तबके के लोग ये करते हुए बहुत कम नजर आएंगे। और जो हाई सोसाइटी में होते हैं, यानी जो पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, वो ये करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन बिग सिटीज में भी अगर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है तो उसका समाज उसको बहुत क्वेश्चन करता है। तो मेरा ये बोलने से मतलब बस यही था कि जिस समाज से आप आते हो उसके साथ साथ आपको दूसरे के समाज को भी स्टडी करना बहुत जरूरी है, दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे भारत में भी ऐसे कई समाज हैं, ऐसी कई कम्युनिटीज हैं जो वो पूरी तरह से मेल डोमिनेंट हैं। वो बिल्कुल नहीं देख सकते कि फीमेल्स कुछ अलग करे। मैं तो स्मोक करूंगा, लेकिन वहीं पे मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ स्मोक करे वो मैं नहीं ले सकता, और पब्लिकली करे तो बिल्कुल नहीं ले सकता। दूसरे की जो लड़की है वो शॉर्ट्स पहने, वो जीन्स पहने, वो कितने भी नग्न हो, मुझे देखने में बड़ा मजा आए, लेकिन वहीं पर अगर मेरी पहने तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपसे शेयर करता हूं, ये आपकी आई ओपनिंग के लिए है। मेरा मानना है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये चीजें आपको खुल के बताई जाएं। कोई चीज हाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो तो रहा है, आज नहीं कल आपके जीवन में आप ये फेस करेंगे। मेरे इंस्टीट्यूट में जब लड़कियां आती हैं, स्पेशली हिल्स से, जब वो कैबिन क्रू बन जाती हैं और जब उनको प्लेस किया जाता है दिल्ली में, कोलकाता में, बैंगलोर में, कहीं पर भी, तो मैं उनको पहले जरूर बोलता हूं कि जहां से आप आ रहे हैं वो सोसाइटी अलग है और जहां आप जा रहे हैं वो सोसाइटी अलग है। जिस तरह से वो लोग आपको देखते हैं उसका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ये चीज जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। आप बेकार के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे और आपको लोगों को समझना आ जाएगा। तो ये जो मर्डर हुआ सिलीगुड़ी में, ये एक्चुअली वैसे भी कल्प्रिट पकड़ा गया, मोहम्मद अब्बास नाम है इस लड़के का, ये पकड़ा गया है। अब जिस तबके से ये आता होगा, कई लोग कहते हैं कि वो उसने ड्रिंक किया था, कोई बोलता है उसने नशा किया था। मेरा मानना है ये ड्रिंक और नशे की बात नहीं होती है, ये बात होती है मेंटालिटी की। तो कुछ ऐसे कल्चर्स भी हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो बिल्कुल 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 पूरी तरह मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। वो औरतों को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो ब्रुटैलिटी जो आती है, जैसे आप किसी भी मर्डर केस को आप उठाएंगे तो वहां पे जो ब्रुटैलिटी देखने मिलती है, आपको कभी वाइस वर्सा क्यों देखने नहीं मिलती है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक फीमेल ने बहुत ही ब्रूटली किसी आदमी को पत्थरों से पीट के मार दिया हो? ये आपको हमेशा फ्रॉम वन साइड ही क्यों देखने मिलता है? इसका रीजन ये होता है कि आवर सोसाइटी इज स्टिल नॉट रेडी। आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दैट। लेकिन रेडी होने के लिए एक समय जाएगा। हमें लड़कों को भी उसी तरह स्कूल में समझाना होगा, पढ़ाना होगा, बताना होगा। तो ये एजुकेशन जो हम किताबों का देते हैं ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आपकी लाइफ ही चली जाएगी तो ये किस काम का रहा आपका एजुकेशन? तो लाइफ जीने का जो तरीका है, जो लाइफ को समझने का तरीका है, अपोजिट जेंडर को समझने का जो तरीका है, पहले ये समझना होगा आपको। औरतों के लिए आपके मन में जो रिस्पेक्ट है, जो भावना है, वो जब तक डेवलप नहीं होगी इसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसे कई हमारे इंडिया में ऐसे समाज हैं जो एक पैसे का भी फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप का रिजल्ट होना तो लाजमी है। अब आते हैं वेस्टर्न कंट्री की बात। अगर आप वेस्ट को देखते हैं तो वेस्ट में होता ये कि वहां पर बिल्कुल इक्वालिटी है। जैसे हमारे हिल्स में देखता हूं मैं पूरी इक्वालिटी, वहां भी पूरी इक्वालिटी है। वहां पे मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं है। आप जो चाहे अपना करियर चाहे वो चूज कर सकते हो। मैं देखता हूं कई मेरे पास लड़कियां आती हैं हिल से, बहुत लिबरल ख्यालों के होते हैं बेचारे, वो काफी लिबरल ख्यालों के होते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। आप बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, वो सबको एक ही समझते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप किससे दोस्ती करते हो तो दोस्ती में एक बात बहुत जरूरी है कि वो आपको पता होना चाहिए वो किस तरह का इंसान है। हमारे को एक बहुत गलत सोच दी गई है कि सब एक होते हैं, सारा ह्यूमन एक जैसा होता है, इक्वालिटी होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में नहीं हूं। कोई इक्वल नहीं होता है, कोई इक्वालिटी नहीं होती है। हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की परवरिश अलग अलग तरह से होती है,
हर इंसान की मेंटालिटी अलग अलग होती है, हर इंसान का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, कोई इक्वल नहीं हो सकता है। एक पेड़ के अगर आप दो पत्तों को भी उठाओगे वो भी सेम नहीं होते हैं। तो हमारे स्कूल और कॉलेज ये क्यों सिखाता है कि सब एक होते हैं, जबकि एक कोई होता ही नहीं है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, अपने बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान में कई बुरे लोग भी होते हैं, आपको उनको पहचानना आना चाहिए। जब आप किससे दोस्ती करते हो तो दोस्ती का मतलब है कि आप अपना टाइम शेयर कर रहे हो, अपना अपना पर्सनल जोन शेयर करते हो, और किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपना पर्सनल शेयर करोगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां तक कि उनके कल्चर को भी समझिए आप। कल्चर भी इंसान के माइंड को बहुत इंफ्लुएंस करता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस मेंटालिटी का है, ये सबको आना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि अगर आप स्कूलों में कुछ काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करो, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर आप कोई स्कूल इंटरेस्टेड है, अपने बच्चों को सेमिनार देना चाहता है, काउंसलिंग सेशंस चाहते हैं कि आपके स्पेशली लड़कियों को या लड़कों को आप चीजों के बारे में अवेयर करो कि कैसे आप पहचान सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, तो आई एम वेरी वेरी ओपन टू दैट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली कम एंड गिव सम काउंसलिंग। तो ये 3 चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले, अपने बच्चों को बताइए किस प्रकार के दोस्त बनाने हैं। दूसरा, अगर दोस्त बनाते हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो किस तरह का है, वो किस कल्चर से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, उसकी माइंडसेट क्या आपको पता होना चाहिए, वो औरों के बारे में क्या सोचता है आपको पता होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें नहीं है कि एक दोस्त बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़े, बिल्कुल करना पड़ेगा। यही चक्कर में आपकी जिंदगी चली जाएगी। हो सकता है कि वही दोस्त कल आपका बॉयफ्रेंड हो, वही बॉयफ्रेंड कल आपका हस्बैंड हो, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप किससे बात करते हैं, कैसा इंसान है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो आपके दोस्त बनने लायक भी है या नहीं, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो प्लीज इन चीजों को आप पॉजिटिवली लीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी स्टेट को डाउन करना या इंसल्ट करना नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्टीरियोटाइप से चिपके हुए हैं तो इट्स एब्सोल्युटली रबिश, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। आपको ये नहीं होना चाहिए। हम अगर आज चांद पर चंद्रयान भेज रहे हैं, हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो हम इतने एडवांस क्यों नहीं हो रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के मर्डर्स ना हो। हम हमारे टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास हो, सस्पिशन को ट्रैक किया जा सके। हमारे पुलिस को अपग्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, वहां तो अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। चांद को एक्सप्लोर करके हमारे भौतिक जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, मुझे बताइए। जब अगर मेरे बच्चे सेफ नहीं होंगे, मेरे स्टेट की लड़कियां सेफ नहीं होंगी, लोग इस तरह से मरते जाएंगे, ब्रूटल किलिंग होगा, समाज में इस तरह का एनार्की फैलता जा रहा है, तो क्या फायदा ऐसे 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 घटिया समाज का। तो प्लीज स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट्स, अगर आपने किसी बच्चे को अपने अंडर लिया है तो ये आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है आपको जानना है। आपको ये बिल्कुल जानना है कि वो बच्चा स्कूल कब आता है, स्कूल से घर कब पहुंचता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस टाइप के लोगों को आप बस सर्विस में रखते हो, बस का ड्राइवर कैसा है, बस का कंडक्टर कैसा है, वहां का सिक्योरिटी गार्ड कैसा है, किस टाइप के लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये आपकी पूरी ड्यूटी बनती है। आप एक पेरेंट हैं, वो सरकारी हो स्कूल, प्राइवेट हो स्कूल, या किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे कैसे लोग होते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम किसी पर भी अंधे की तरह भरोसा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इनसिक्योर जीवन जी रहे हैं। हमारा मानना है कि हम सिक्योर तब होंगे जब हम जानेंगे। तो प्लीज, स्पेशली जो लोग हिल से आते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली लड़कियों से, कि दोस्त बनाते वक्त, किसी पे ट्रस्ट करते वक्त, किसी पे भरोसा करते वक्त, किसी से लिफ्ट मांगते वक्त, किसी से नंबर शेयर करते वक्त, प्लीज एक बार जरूर सोचिए कि उनमें से कोई ऐसा एक मोहम्मद अब्बास जो मर्डरर है, ये भी हो सकता है। उनमें से कोई भी हो सकता है। आपको जरूर याद रखना है, याद रखिए। ये कहकर मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा। आपका कोई भी प्रश्न हो, या कोई स्कूल्स एंड कॉलेजेस अगर चाहता है कि अपने बच्चों को इस तरह से काउंसलिंग देना चाहता है, अवेयरनेस देना चाहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा और आप मुझसे सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। बी अ सेफ पर्सन, मेक अ सेफ सोसाइटी फॉर एवरीवन।